द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब बस मैं एक ही बात बोलूँगा, हमेशा याद, एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर समझ में आए इसको ना जरा दिमाग में 2 मिनट जरा ध्यान से सुनो, ठीक है? एक बात बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा जरूरी। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ समझ। एक तरफ हमारे पेपर वन वाले बच्चे, एक तरफ हमारे क्या होंगे। देखो कोई ये आपसे कहता है कि आप सीटेट में 140 ले आओ, 140 ले आओ, कोई नहीं। सबसे पहले ना एक टारगेट रखना, और वो टारगेट रखना है वो है पास, ये बहुत ज़्यादा जरूरी। मैं एक एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, उसको जरा फॉलो करके देखना, और फॉलो करके देखोगे तुम्हारे लिए फायदे वाली बात, इसको समझना बहुत ध्यान से। देखो पेपर वन वाले बच्चों के पास जो है सीडीपी आ जाती है, सर क्या है, हिंदी आ जाती है, सर उनके पास क्या है, इंग्लिश आ जाती है, और इंग्लिश के बाद मेरे बच्चों के पास उनका ईवीएस आ जाता है, ईवीएस के बाद इनका क्या आ जाता है, इनका मैथ्स आ जाता है। अब देखो अगर इस चीज को बांटे, एक तरफ हमारा पेडागोजी आ जाता है और एक तरफ हमारा कंटेंट आ जाता है। कंटेंट तो सबसे पहले ना तरीका जो पेपर करने का है उसे समझो। जब पेपर एग्जाम में जाओ ना तो ऐसी ध्यान में रखना कि करनी है कल के लिए बहुत खास। देखो टीडीपी के 30 पेडागोजी मान के चलो, सबसे पहले कर देना। दूसरी बात, हिंदी के ना मेरे बच्चे 15 इधर आएंगे, 15 इधर आएंगे, तो क्या है, पहले इनके 15 करना। फिर इंग्लिश के जो 15 आएंगे, ये 15 और ये 15, फिर ये 15 करना। ईवीएस में बेटा ये 15 और ये 15, फिर ये 15 करना। और मैथ में क्या होगा, ये 15 और ये 15। अब मैं तुम्हें क्यों बताना चाह रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। देखो अगर 30 हाँ जोड़ो, हाँ जोड़ो, हाँ, तो कुल मिला के 90 नंबर हैं पेडागोजी से। इस बात को तुम्हें ना मैं रामबाण करके सिखाता वीडियो ऐसे कि तुक्के मार के देखो, मैं ना उतना गिर नहीं सकता कि मैं आपको कहूँ मार के आना, क्योंकि मारने वाले बेटा पढ़ाना होता। अगर सारा कुछ पढ़ लिया है तो मारने की जरूरत ही नहीं है। बस एक बात दिमाग में रखना कि क्यों होगा कि जैसे तुम पहले ना, पहले प्लीज कंटेंट मत करना। कंटेंट करने में क्या होगा, अगर तुमसे सवाल नहीं आ रहे होंगे ना तो तुम्हारा पेडागोजी वाला दिमाग भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो पहले, क्योंकि पेडागोजी प्रैक्टिकल दिमाग। अब एक बात दिमाग में रख के चलना, यहाँ वाली बात सबसे ज्यादा जरूरी, कि अब अगर आप मान के चलोगे तो आपको ये पता है ना कि मेरे 150 मिनट है। अच्छा 150 मिनट में मेरे को ये पता है कि 90 जो क्वेश्चंस हैं मेरे, मेरे 90 क्वेश्चन जो हैं, अगर मैंने उसमें एक सवाल में 1.5 मिनट भी ले लिया तब भी जाके मेरा जो क्वेश्चन होगा 1 मिनट, 1.5 मिनट, तो मैं ये कह रहा हूँ ये मैक्सिमम जो होगा। तो अगर तुम करोगे तो तुम याद रख के चलोगे, अगर आपने 90 क्वेश्चन मान लो मरे से मरा 120 मिनट में कर दिया, अब 120 मिनट में करोगे तब भी तुम्हारे पास क्या है, 30 मिनट। अब तुम इतने तो खराब हो नहीं कि हिंदी के 15 में से 7 ना लेके आ पाओ, इंग्लिश के 15 में से 5 ना ले पाओ, ईवीएस के कंटेंट में 10 ना ले पाओ, मैथ में 5 ना ले पाओ। अगर यहाँ 5 और 5 10, 10 20 और 7 27 जोड़ दो, तो 90 में से मान लो तुमने ज्यादा कुछ नहीं करा, तो 90 में तुमने अगर 80 ले आए और उसमें 27 जोड़ दो, तो मेरे बच्चे तुम भी आराम से पास हो जाओगे। लेकिन याद रखना, अगर एक बार सवाल गलत होना शुरू हुआ, एक बार गलत होना शुरू हुआ, तो तुम वो जो पेडागोजी वाला फैक्टर है ना वो भी खराब करके आ जाओगे। तो कोशिश करना सबसे पहले इस बात के साथ कि सबसे पहले अपनी क्या करेंगे, पेडागोजी। और पेडागोजी में भी एक बात याद रखना, पेडागोजी में भी एक बात याद रखना, सबसे पहले वो करना जो तुम्हें आता है। मेरा अगर प्रेफरेंस समझोगे तो मैं सबसे पहले नंबर पर किसको रखूंगा, सीडीपी को। मैं दूसरे नंबर पर क्या रखूंगा, अपनी ईवीएस को। तीसरे नंबर पर मैं क्या रखने वाला हूँ, अपनी हिंदी को। चौथे नंबर पर मैं क्या रखने वाला हूँ, इंग्लिश को, मैथ को। और पांचवें नंबर पर क्या होगा, इंग्लिश। अगर मैं इस सीक्वेंस पेडागोजी का, तो इसका मतलब एक बात क्लियर है कि मेरे सामने मेरा पेपर पास होने से कोई नहीं। सेम तरीके से आपको पेपर 2 में करना है, तो पहले पेडागोजी खत्म करना। क्या करोगे, पेडागोजी खत्म करना, और पेडागोजी खत्म करने के बाद अपना क्या करेंगे। और ये देखो किसी को नहीं दिखाना, दुनिया तुमसे यही पूछेगी सीटेट पास है कि नहीं है। तुम 140 नंबर लेके कहीं पर इंटरव्यू दे दोगे, उस इंटरव्यू से अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जीवन में बिल क्लिंटन बन जाओगे या तुम कोई बड़ा काम कर जाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। बस एक बात याद रखना, अपने आप को एग्जाम के दौरान बिल्कुल कूल रखना है, काम रखना, आराम से देके आना। अरे बहुत आसान है, इतना सा तो आसान पेपर है यार, है ना, इतना आसान से। बस इस बात को याद रख के चलना है कि पेपर बढ़िया से एकदम उड़ा के आना है, एकदम बिल्कुल धगास देना है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना, कुछ डर नहीं। पेपर 2 वाले बस याद, जो भी पेपर 2 वाले में भी एक ही बात याद रखना सारे लोग, कि पेपर 2 में अपना पहले क्या करेंगे, सीडीपी करेंगे।
दूसरे नंबर पर हिंदी पेडागोजी कर लेंगे, तीसरे नंबर पर क्या है, इंग्लिश पेडागोजी, चौथे नंबर पर मैथ या जो साइंस या एसएसटी है उनकी पेडागोजी। बाकी कंटेंट में अगर 2 मिनट लग भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ रहा है, पास हो जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित वैद्वान, आप देख रहे हैं मुझे अध्ययन मंदिर यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिएगा। कल आपसे मुलाकात करेंगे आंसर की के साथ, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे सही समय पर। तो मिलना ना भूलिएगा पेपर 1 वाले, क्योंकि उनका पेपर जो है शाम में है, पेपर 2 वाले जिनका पेपर सुबह है, तो मुलाकात होगी हमारी कल। अभी जय हिंद, जय, बस सेम याद रखना, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पेडागोजी क्या करेंगे पहले और कंटेंट करेंगे बाद में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ध्यान रखिएगा अपना सब।